हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेशन। तो कल हमने प्रैक्टिस करी थी ABCD और रीडिंग के कुछ रूल्स की, आपको तो याद ही होगा। तो चलो छोटे से रिवीजन से शुरू करते हैं। ABCD को दोबारा से करते हैं। ABCD को हम कहते हैं बुक स्टाब आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे उ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट एटसेट ए यो यू ए यो यू। करेक्ट। तो अब चलते हैं सीधा हमारे रीडिंग के रूल्स पे। जो कल हमने कर लिए थे वो कुछ ऐसे थे कि आ जो लेटर है वो सिंगल आए या डबल, वो हर जगह उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगी, विच इज़ आ। जैसे डानी, क्लार, जालाट, पार, हार, जाट और स्टार्ट। ए आई और ई आई अभी मैंने इंग्लिश में बोला है। ए आई और ई आई ये दोनों हमें कहीं पे भी दिख जाएं तो इन्हें हमें बोलना है, दोनों को मिला के हमें जो साउंड देनी है वो है आई। जैसे माई, माइस, हाई, आई, आइमर, आइन, राइस। फिर हमने देखे थे कुछ रूल्स CH के। CH अकेला ऐसे तो आ जाए तो उसकी साउंड रहती है श श। CH से पहले ये 3 लेटर अगर हमें दिख जाते हैं आ ओ उ, अब मैंने जर्मन में बोला है आ ओ उ, इसके जस्ट बाद में अगर हमें CH दिख जाता है तो उसकी साउंड हो जाती है ख। वहीं CH के बाद में अगर हम S देखते हैं तो CHS को हम एक साथ पढ़ते हैं क्स, आधा क और स, क्स। वहीं SCH हमें दिख जाता है तो यही रूल सेम एप्लीकेबल है, जिसका साउंड हो जाता है श। और TSCH ये 4 लेटर के साउंड्स अगर हमें एक साथ दिख जाते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन रह जाता है च च। तब इसी रूल के हिसाब से इसको पढ़ते हैं, जहाँ पे आ ओ उ के बाद में CH दिखे तब हम उसको पढ़ते हैं ख, लॉक, लाख, माख, बुक। CH अकेला आ जाए, इन तीनों के अलावा कुछ भी हो उससे पहले या उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बोलते हैं श, मिल्च, लाइस्ट, इश, शेफ। वहीं CHS अगर आ जाता है तो उसका साउंड हो जाता है क्स। तीनों अक्षरों का एक साथ मिला के साउंड निकलेगा क्स। जैसे वैक्स, वाइक्सल, नेक्स्ट, राइट। उसके बाद में SCH अगर हमें तीनों एक साथ दिख जाते हैं तो भी उसका साउंड रहता है श, शिफ, शाफ, श्वाइन, टूश। लास्ट में बचा TSCH। ये चारों अगर एक साथ हमें दिख जाते हैं तो हम एक ही साउंड देंगे, चारों को मिला के एक ही साउंड देंगे जो होगी च, जैसे डॉयच और कुछ। ये हमने पिछले सेशन में कवर किया था। अब आगे चलते हैं और बाकी के रीडिंग रूल्स हम समझते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास है लेटर, इंग्लिश में बोले तो D और जर्मन में बोले तो डे डे। तो जैसे कि इस रूल को बस हमें छोटा सा ही ध्यान रखना है, पर्टिकुलर ज़्यादा हैवी रूल नहीं है ये। जैसे कि ड का जो साउंड है इंग्लिश या अपनी दूसरी लैंग्वेजेस में जो ड का जो साउंड रहता है, जैसे डॉग, डेनमार्क, दिल्ली, तो ये जो ड का साउंड है जर्मन में भी वही साउंड रहता है। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग से रूल नहीं है ड के लिए। बस एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि जब भी ड मतलब डी लेटर हमें लास्ट में दिख जाता है तो उसको हम सॉफ्टली एंड कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे ट लिखा हुआ है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट बोल के ख़त्म करना है। बेसिकली ये शुरुआत में लोगों को थोड़ा सा अलग लगती है लैंग्वेज, इसलिए थोड़ा रेफरेंस के लिए ड की जगह ट लिखा हुआ है, क्योंकि हमें सॉफ्ट एंडिंग देनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि डी लेटर अगर शुरू में हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो तो उसको हम ड ही पढ़ते हैं, ड। लेकिन अगर वो लास्ट में हो जाता है तो हम उसको सॉफ्टली बोल के ख़त्म कर देते हैं और ड नहीं पढ़ते। जैसे ऊपर की बात करते हैं जिसमें लास्ट में नहीं है, डोरा, डांक, डेंकन, डाक, सब में ड ड ड ड सुनाई देगा आपको। बट वहीं पे ये ड जब लास्ट में चला जाएगा तो मैं इसका साउंड सॉफ्ट कर दूंगा। जैसे गेल्ड ना बोलते हुए मैं बोलूँगा गेल्ड, गेल्ड। ख़त्म में अभी भी
इस पे कर रहा हूँ, लेकिन ड ड ड पे नहीं कर रहा हूँ। गेल्ट, gesund, लीड, hand। दोबारा से डिफरेंस देखते हैं। डोरा, डांक, डेंकन, डाक। गेल्ट, gesund, लीड, hand। फिर चलते हैं हमारे एस के रूल पे। एस का भी रूल कोई ज़्यादा मेजर भारी रूल नहीं है कि आपको अलग से याद करना पड़ेगा और जोर आएगा। एस बहुत सिंपल सा है। एस का जो साउंड है वो सेम है जैसे ये साउंड रहती है हमारे स्कूल, राइट, स्केल, है ना। यही साउंड मिलेगी आपको बस। एस का साउंड स ही रहता है। बस जर्मन में जब एस के बाद में वोवल आ जाए, वोवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, और जर्मन के 3 जो नए लेटर है, आ पे उमलाउट, ओ पे उमलाउट और ऊ पे उमलाउट। उमलाउट याद होगा आप लोगों को, ये जो 2 डॉट होते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं उमलाउट। तो ए ई आई ओ यू, ए पे उमलाउट, ओ पे उमलाउट, यू पे उमलाउट। अभी मैंने सबको इंग्लिश में पढ़ा है नॉर्मली। अगर एस के तुरंत बाद कोई भी वोवल आ जाता है तो हम उसका साउंड कर देते हैं ज, स ना करते हुए ज। जैसे जागन, जॉर्ग, जिंगन, जेंगर। और बाकी आपको एस किसी भी वोवल के बिना आगे पीछे कहीं मिल जाए उसका साउंड रहेगा स। और उसी की तरह ये जो एचसेट हमने सीखा था, एचसेट का जो एक्चुअल मतलब है वो अलग से कोई लेटर नहीं है, मैंने कल भी बताया था। एचसेट का मतलब होता है डबल एस। तो कभी कोई ऐसी चीज़ जैसे यहाँ देखोगे आप डबल एस और डबल एस लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ई के बाद ये वाला लेटर लिखा और डायरेक्टली ई एन लिख दिया। जहाँ पे भी आपको 2 बार एस लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, आप एक एचसेट लिख सकते हो, बात बराबर है। तो सिंपल सा रूल है, एस और एचसेट दोनों का साउंड रहता है स। और एस के जस्ट बाद में अगर आपको कोई वोवल दिख जाता है, ए ई आई ओ यू और आ उमलाउट, ओ उमलाउट, ऊ उमलाउट, तो आपको उसका साउंड कर देना है ज। पढ़ के देखते हैं। जागन, जॉर्ग, जिंगन, जेंगर। अब मैंने सब जगह ज बोला है। अब हमारे पास कोई वोवल नहीं है आगे, तो हम उसको स का साउंड देंगे। फोटोस, दास, आउस, स्टेलन, फूस, स्ट्रास, एसन, अड्रेस। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूजन कि सर एस के बाद इधर तो वोवल आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसको हम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहाँ पे डबल एस है। सिंगल एस के बाद में अगर वोवल है तो हम ज कर रहे हैं, अगर डबल एस के बाद में वोवल है तो कोई मायने नहीं रखता, वो साउंड उसकी स ही रहेगी। तो इन दोनों का रूल बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है जो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगे। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ई के लिए देखने को तो 6 रूल हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूल्स हैं, तो इनको अभी समझते हैं अपन तुरंत। देखो, इस लेटर का जो साउंड है, वो जो साउंड है वो है ए, है ना। ए कल अल्फ़ाबेट्स देखे थे, अभी भी लिखे हैं हमने रिवीजन के लिए। इसका साउंड है ए। तो अगर ये अकेला आता है तो भी ए है, और ये 2 आते हैं तो भी ए है। 2 आएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा ए, बस इतना सा डिफरेंस है। तो शब्द के शुरुआत में, शब्द के बीच में कहीं पे भी हमें ये लेटर दिख जाता है ए, तो हम उसको ए ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्मन में इसको ए बोलते हैं। लेकिन अगर किसी शब्द के एंड में ही आ जाता है, जैसे आपको दिख रहे होंगे ये यहाँ पे लास्ट में है, राइट, तो यहाँ पे अगर ये एंड में आ जाता है तो इसका साउंड ए ना बोलते हुए हम अ कर देते हैं। अ पढ़ के देखते हैं। पहले के 2 में ये बीच में है तो इसका साउंड ए ही रहेगा। पढ़ते हैं। आबेंड, बेरूफ, अमेरिका, वेन, स्ने, ईडे, टे, मेर। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर जब लास्ट में जा रहा है तो आपने बोला कि अ आना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में है तो आप ए बोल रहे हो, ऐसे कैसे? क्योंकि वहाँ पे डबल है। अगर सिंगल ई लास्ट में होगा तो ही अ का साउंड है, बाकी डबल ई अगर लास्ट में है तो ए का ही साउंड है। डबल ई एक कॉम्बिनेशन है जिसका साउंड ए ही रहेगा। इसलिए हमने पढ़ा स्ने, ईडे, टे और मेर। अब पढ़ते हैं जब लास्ट में सिंगल ई हमें दिख जाता है तब इसको कैसे पढ़ना है। हमें पढ़ना है अ, नाम, डोज, हाब,
एंट। मैंने ऐसे नहीं बोला नामे डोजे हाबे एंटे, नहीं, नाम डोज हाब एंट। अब बात होती है इन तीनों की। इन तीनों में ई के साथ में लास्ट में आर आ रहा है तो र का साउंड जोड़ देंगे, साउंड उसका वही रहेगा अ। तो अब क्या हो जाएगा अर। एन आ रहा है तो एन का साउंड जोड़ देंगे, ई का साउंड वही रहेगा अ न, और इसका साउंड हो जाएगा अल। तो अर अन अल, बस ये तीन ही साउंड रहेंगे। जैसे माखन, जागन, वागन, फॉल्गन, आम्पल, काबल, अपफल, एजल, टीगर, रोलर, किंडर, फियर। अब इनमें सब में मैंने लास्ट में पढ़ा है अर अन अल, क्योंकि लास्ट में अगर आपको ई एन, ई आर और ई एल दिख जाते हैं तो उसका जो साउंड है वो अ के साथ में उनका ओरिजिनल साउंड आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली दिखने में 6 हैं, याद करने में 2 ही हैं। एक ऊपर के 2 एक जैसे, कि जब भी आपको लास्ट वाला ऑप्शन छोड़ के ई सेंटर में दिखे तो आपको उसको पढ़ना है ए। डबल ई सेंटर में दिखे चाहे लास्ट में दिखे चाहे कहीं पे भी दिखे तो उसको भी हमें पढ़ना है ए, राइट। तीसरा रूल कह रहा है कि अगर सिंगल ई से कोई वर्ड खत्म हो रहा है तो हम उसको पढ़ते हैं अ। और ई एन, ई आर, ई एल से कुछ खत्म होता है तो हम उसको पढ़ते हैं अर अन अल, राइट। अब देखते हैं जी क्या कह रहे हैं। जैसे हमने डी का देखा था कि ड ड ड ड ड का साउंड रहता है और लास्ट में आ जाए तो सॉफ्ट एंडिंग वो दे देते हैं हम उसको, थोड़ा सा ड ड ड की जगह ट। वहीं पे जब जी है इसका जो साउंड इंग्लिश में है सेम साउंड जर्मन में है, जैसे गोट, गोवा, गैंगटॉक, है ना। तो जो ग का साउंड है वही सेम साउंड जर्मन में भी है, बस यही ग जब लास्ट में आ जाता है जी एट द एंड, थोड़ा सा इसको भी सॉफ्ट एंडिंग दे देते हैं। जैसे छोटा सा साउंड होगा ग ना करते हुए पढ़ते हैं लेगन, गेल्ड, गुस्ताव, गेफालन। अब इन चारों में मैंने बोला है ग ग ग ग, लेगन, गेल्ड, गुस्ताव, गेफालन, राइट। वहीं सेकंड लाइन में जब जी एंड में चला जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे टाग, माग, क्लूक, सूक। अब आपको सुनाई दे रहा होगा मैं अभी भी कर रहा हूँ, ग ग ग नहीं कर रहा हूँ, राइट। छोटा सा करना तो है लेकिन सॉफ्टली एंड कर देना है। अब इसका एक रूल है कि लास्ट में कोई भी वर्ड आई जी से खत्म होता है ना, लास्ट में किसी भी वर्ड के आई जी दिख जाता है हमें तो हम उसको बोलते हैं इश। आई और जी को, सिर्फ आई और जी को मिला के बोलते हैं हम इश। जैसे रिश्टिश, स्वांसिश, टेटिश, बिलिश। क्लार, क्लार का मतलब होता है समझ गए, समझ में आ गया तो आपको बोलना है या, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप बोलोगे 9। लेकिन अब अगर आप बोलोगे तो मुझे सुनाई तो देगा नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है रिवर्स करके दोबारा सुनने का। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने कुछ अल्फ़ाबेट्स, मैंने कहा था आपको कि रीडिंग के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि आधे से ज़्यादा लेटर्स का तो वही साउंड है, वर्ड में कन्वर्ट होने के बाद में भी वही साउंड है जो इंग्लिश में चलता है। तो जर्मन की रीडिंग मैंने कल भी कहा था कि इजी इसलिए होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी, आधा तो इंग्लिश के जैसा साउंड आ रहा है और दूसरा कुछ कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। धीरे धीरे हम जैसे रीड करते चले जाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन हम देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, हम उनको सही तरीके से बोलते रहेंगे। ये मटेरियल आपके पास आ सकता है, उसके लिए कैप्शन आप चेक कर ही लोगे, तो आप इसको कंपेयर करते रहते हैं और आप रीड करते रहते हैं तो आपको 2 से 5 दिन में जर्मन बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली पढ़नी आराम से आ जाती है। तो हम देखते हैं लेटर एच। अब जैसे मैंने कहा था कि सेम होता है जैसे इंग्लिश में साउंड है, तो सेम साउंड है जैसे इंग्लिश में होता है, जैसे हाउस, राइट, हॉरर, है ना। अब जो एच का साउंड है ये ह का साउंड दे रहा है, जर्मन में भी वैसा ही साउंड देता है। कहीं कहीं 90%, कहीं कहीं ये साइलेंट हो जाता है जब एच बीच में दिख जाए आपको किसी वर्ड के। अब बीच का मतलब ये नहीं है कि दो इधर होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट लेटर एच नहीं है, बीच में कहीं पे भी एच है
तो हम उसको 90% ऑफ द टाइम्स जर्मन में कर देते हैं साइलेंट। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको भी पता चल जाएगा कब साइलेंट करना है कब नहीं करना है। बट आप तो ये मान के चलो कि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे अगर एच नहीं दिख रहा है और बीच में दिख रहा है 90% तो वो साइलेंट हो जाएगा, उसको पढ़ेंगे ही नहीं। और अगर फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में हमें एच दिखता है तो एच का वही साउंड है जो इंग्लिश में रहता है, जो कि क्या है, ह। राइट, पढ़ के देखते हैं। हुंड, हांड, फ्रोह, नाह। अब इन सब में मैंने ह बोला है, वापस रिपीट करते हैं। हुंड, हांड, फ्रोह, नाह। वहीं अगर मैं नीचे वालों की बात करूं, सब में आपको दिख रहा है कि एच कहीं ना कहीं तो बीच में आ ही रहा है ना। फर्स्ट नहीं है, लास्ट नहीं है, सेंटर में कहीं पे भी है, सेकंड पोजीशन पे एकदम सेंटर में, सेंटर के थोड़ा आगे, बट वर्ड के अंदर है। वर्ड के अंदर है तो साइलेंट है, जैसे गेयन, जेयन, जोन, नेमन। अब मैंने क्या करा कि मैंने एच को टोटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो बीच में, तो मुझे साइलेंट करना है, तो मुझे तो वो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे रीड नहीं करना है, मुझे तो सही जर्मन पढ़नी है। तो मेरे पास बचता क्या है, गे, और अभी हमने देखा था ई एन लास्ट में आता, उसको क्या बोलते हैं, अन। तो गे अन, गे अन। वैसे ही जे अन, जे अन, जो न, जोन, और ने मन, नेमन। एच को बीच में देखो और साइलेंट कर दो जब तक आपको एक्सेप्शन ना मिल जाए। अब चलते हैं आई पे। अब आई को जर्मन में क्या बोलते हैं, नहीं याद ना, पीछे जाके वापस पढ़ो। लेकिन जिसको याद था, आई को जर्मन में बोलते हैं ई। ई, वहीं आपको आई और ई दोनों एक साथ भी दिख जाते हैं, तो भी इसको हम पढ़ते हैं ई। थोड़ा सा गहरा हो जाता है, साउंड वही रहता है। जैसे निश्ट, टर्मीन, कीनो, वीर, ब्रीफ, लीबन, जीबन, डीन्स्ट। जहाँ पे भी मुझे आई और ई दिखा तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, उसको ई कर दिया। और जहाँ पे एक ही आई दिख रहा है मुझे, तो मैंने उसको ई बोलते ही उसको तो ई पढ़ दिया। वापिस पढ़ते हैं, निश्ट, ब्रीफ, टर्मिन, लीबन, कीनो, जीबन, वियर, डीन्स्ट। राइट, आगे चलते हैं। अब आर में सीधा सिंपल सा रूल है, एक तो आप अभी पढ़ के आए हो, आर का वही साउंड है जो इंग्लिश में रहता है। अगेन सेम, कुछ नया नहीं है। राइट, आर अगर लास्ट में ई आर के साथ आ रहा है, अभी हमने देखा था अर साउंड हो जाएगा उसका। वही ई आर अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में है, ई आर से कोई अगर वर्ड शुरू हो रहा है, तो हवा को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो साउंड रहेगी। हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर। राइट, एयर का साउंड रहेगा। दोबारा बताता हूँ, आर का जो जर्मन में साउंड है वो है र, जैसे इंग्लिश में रहता है रिचार्ड, रोमियो, रशिया, है ना। आर ई के साथ में लास्ट में आ जाए तो उसका साउंड क्या हो रहा है, अर। उसी ई के साथ में वो शुरू में आ जाए, उसका साउंड हो रहा है एयर। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। स्ट्रास, प्रिवाट, आर्टिकल, स्प्रेशन, एरवार्टन, एर्स्ट, एरजूखन, एरगेबनिस, लाइटर, सिमर, ब्लेटर, सुकर। फर्स्ट लाइन में आर बस बीच में है, कोई ई वी का कॉम्बिनेशन नहीं है, आर है तो बस र का साउंड, जैसे नॉर्मली हम बोलते ही आ रहे हैं बचपन से इंग्लिश में। ई आर अगर स्टार्टिंग में है तो एयर, एयर हवा को इंग्लिश में जो बोलते हैं, एयर का साउंड, एरवार्टन, एर्स्ट, एरजूखन, एरगेबनिस। वही ई आर अगर लास्ट में चला जाए तो अर, लाइटर, सिमर, ब्लेटर, सुकर। सिंपल। फिर चलते हैं इन 3 लेटर्स पे। इसको हम क्या बोलते हैं जर्मन में, यॉट। यॉट, ये जब वर्ड में आएगा तो इसका य काम आ जाएगा। यूलियस, युंग या यूनी, य इसका साउंड कन्वर्ट हो जाएगा। 5% इसमें भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है जहाँ इसको ज बोला जाता है, बट बहुत ही ज़्यादा कम शब्द हैं ऐसे। तो मेजरली तो हमें याद ही रखना है कि इसको यॉट बोलते हैं एज अ अल्फ़ाबेट, बट जब वर्ड में जाएगा तो य बन जाएगा। इसको मैंने बताया था कि ऊ है, ये वर्ड में भी आएगा तो ऊ है, वही बता दिया था मैंने।
तो gut und Buch warum, तो कोई रूल नहीं हुआ इसका, ऊ बोलते हैं ऊ बोलते हैं मतलब बुक स्टाब है, अल्फ़ाबेट्स में भी ऊ बोलते हैं इसको, और वर्ड में भी आ जाए कहीं पे भी तो ऊ ही बोलेंगे इसको। तो ऐसा आधी चीज़ों जिसमें रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट्स याद है तो आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अल्फ़ाबेट में क्या बोलते हैं, फाऊ, फाऊ, राइट, फाऊ। तो फाऊ जब मतलब लेटर वी, इंग्लिश में बोले तो लेटर वी, जिसको जर्मन में हम बोलते हैं फाऊ, अगर किसी वर्ड में हमें दिख जाता है तो इसका साउंड 80% ऑफ द टाइम्स रहेगा फ। फ 80 क्यों बोला है, क्योंकि 20% इसमें एक्सेप्शन रहता है जिसमें इसका साउंड थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं व नवंबर, NOV नवंबर, तो ऐसे कुछ साउंड मिलेगा कहीं ना कहीं, इसलिए 80% ऑफ द टाइम्स ये फ रहेगा। बाकी टाइम जो एक्सेप्शन आएंगे हम सीखते जाएंगे, जैसे फियर, फील, फोगल, फाटर। अब जैसे डी और जी को हमने सीखा था वैसा ही बी है, कुछ ऐसा मतलब मेजर रूल नहीं है जो आपको याद रखना पड़े। बी का जो साउंड है बॉम्बे, है ना, ब वाला साउंड सेम साउंड रहता है जर्मन में भी, बस ये लास्ट में आ जाए तो इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको प ही बोलना है, लिखा है तो प बोलने में भी थोड़ा सा आ ही जाता है, इतना कर देना हो जाएगा। जैसे नॉर्मली बोलो तो ब ब ब ब, लास्ट में आ जाए तो ब, काम खत्म। जैसे बोल के देखते हैं, बांक, बान, बाल, ब्रोट, डीप। मेरा मुंह बंद हुआ है क्योंकि ब बोलते तो मुंह बंद होता है, बट मैंने डी ब नहीं बोला है, डीब खत्म। कॉर्ब, 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 वाइब, उर्लौब। दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, बांक, बान, बाल, ब्रोट, डीब, कॉर्ब, वाइब, उर्लौब। उर्लौब नहीं बोला मैंने, तो बस सॉफ्ट करना है और काम खत्म। फिर चलते हैं हमारे लास्ट पेज पे, जिसमें हमारे पास ये लास्ट कॉम्बिनेशन है। तो W को जर्मन में हम क्या बोलते हैं, वे, वे, है ना। तो इसका व जो है, जब भी ये किसी शब्द में कन्वर्ट होगा तो इसका व काम आ जाएगा। सेम है जैसे इंग्लिश में होता है विलहम, वॉशिंगटन, राइट, वेस्ट, वेस्ट, विंड, वो जो व का साउंड है सेम टू सेम जर्मन में है, कोई अलग रूल नहीं है। जैसे वाइस, विंटर, सोवाई, वांड, व का साउंड दे रहा है, इंग्लिश में भी दे रहा है, जर्मन में भी दे रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम, इप्सिलॉन, और कहीं कहीं क्या मिलेगा हमें, उपसिलॉन। डायलेक्ट कल बताया था मैंने वीडियो में, डायलेक्ट पे फर्क पड़ता है। तो इसको वैसे लेटर में तो बोलते हैं इप्सिलॉन, बट जैसे इंग्लिश में ये यूज़ होता है जैसे PARTY पार्टी, सेम साउंड है इसका यहाँ जर्मन में भी। सिस्टम, पिरामिड, हैंडी, पार्टी, तो वाई का जो इंग्लिश में साउंड है ई वाला वो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। जेड तो बेसिकली ये आपको अगेन एक और रूल हो गया, WY, SH नहीं भी याद रखोगे तो फ्लो में सही ही बोल दोगे। अब इसकी बात करते हैं, जेड को हम बोलते हैं जर्मन में सेत, आधा त और से और त, सेत। यही जब अगर किसी वर्ड में कन्वर्ट होगा तो इसका आधा त और स काम आएगा, स, स। जीभ ऊपर टच होगी, जैसे हम उत्सव बोलते हैं, उ और व हटा दो, उत्सव, स, वही वाला स। जब भी आपको जेड कहीं पे भी दिख जाए जर्मन में, उसको हमें बोलना है स, और आगे पीछे का जो भी लेटर है, जो भी कॉम्बिनेशन है, उसको जोड़ते हुए उसकी प्रोनाउंसिएशन निकल जाएगी। जैसे सेपलिन, सुकर, टांसन विथ सिश, सेपलिन, जीभ ऊपर टच हो रही है, सेपलिन, सुकर, टांसन विथ सिश। फिर बात करते हैं हमारे स्पेशल लेटर्स की, जो दो डॉट है इनके ऊपर, वापस बताता हूँ, इनको बोलते हैं उमलाउट। तो अब मैं जर्मन में पढ़ता हूँ, आ उमलाउट, ओ उमलाउट, उ उमलाउट, आ उमलाउट, ओ उमलाउट, उ उमलाउट। अगर आपको बोलना है ए डॉट, ओ डॉट, यू डॉट, तो आप ऐसे बोलते हो,
और डायरेक्टली इन्हीं की साउंड निकालनी है, तो इनकी जो साउंड है वो होती है ए, यो, यू। मुंह घूमेगा, जीभ घूमेगी, मुंह बनेगा भी, अजीब भी लगेगा, बोलना है क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे तो ये रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसको ई ए, ई ओ और ई यू बोलते हैं। ये जो ई है इसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलना है, ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है इसमें। जैसे अगर मैं बिंदी हटा दूँ, ओ बोलते हैं, बिंदी लगा दूँ, एव। ये ई बहुत जल्दी जाएगा ताकि आपकी जीभ घूमे और सही प्रोनाउंसिएशन निकले, एव, ओ, एव, राइट। इसको बोलते हैं ऊ, बिंदी लगाते ई यू। अब ई को फटाफट बोलना है, यू, यू, निकल जाएगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है ए, ए, एरगर, केज़र, बेर, येगर, कहीं पे भी दिख जाए साउंड रहेगा ए। सेकंड प्रोनाउंसिएशन है यो, यो, स्वोल्फ, योल, ह्यूरन, öffnen। दोबारा बोलते हैं, स्वोल्फ, योल, ह्यूरन, öffnen। गुड, ट्राई करते रहो, मुंह बनाते रहो, अजीब लगेगा, शर्म आएगी, हंसी भी आएगी, लेकिन मज़ा आएगा। सही बोलोगे तो जर्मन बढ़िया हो जाएगी, जर्मन बढ़िया हो जाएगी तो जो मोटिव है आपका वो पूरा हो जाएगा। फिर है हमारे पास यू, ब्यूरो, यूबर, ट्यूर, ट्यूटर। दोबारा बोलते हैं, ब्यूरो, यूबर, ट्यूर, ट्यूटर। यू 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 बनने दो, मुंह सही जर्मन निकलने दो। फिर आता है हमारा ए और यू। इस कॉम्बिनेशन के यहाँ पे लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे को पेज भरने थे, मजाक कर रहा हूँ, पेज नहीं भरना था। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है, इसको दोनों को मिला के बोलते हैं आऊ, राइट। लेकिन इसको आप नहीं भी याद करोगे और बाय डिफ़ॉल्ट लेटर टू लेटर जर्मन, क्योंकि लेटर टू लेटर ही पढ़ी जाती है और बहुत जल्दी आप सीख जाते हो। कॉम्बिनेशन दिखाओ उसको, उसकी तरह पढ़ा और पढ़ते चले गए। तो अगर आप इसको कॉम्बिनेशन को भूल भी जाते हो और इंडिविजुअली पढ़ देते हो तो वैसे भी इसको आ और ऊ ही बोलते हैं, तो आऊ वैसे भी बोल दोगे आप। बट इसको यहाँ लिखने का मकसद पेज भरना नहीं था, ये दिखाना था, क्योंकि इसको तो आप बिना याद रखे भी आऊ बोल दोगे, सही बोल दोगे, इसको नहीं बोल पाओगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ लिखने का मकसद ही है। इसको बोलते हैं ओए। अगर मैं इसको इंडिविजुअली पढ़ूँ तो होगा ए और ऊ, बनेगा नहीं कुछ। बट ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो जर्मन में इसका कॉम्बिनेशन है जिसको बोलते हैं ओए। तो इसको लिखने का मकसद ये था कि इसमें बच्चे कंफ्यूज बड़े होते हैं, इसको ओए बोल देते हैं, लेकिन ये आऊ है और ये ओए है। ई से शुरू हो रहा है तो ओए, आ से शुरू हो रहा है तो जनरल साउंड आऊ। चलो पढ़ते हैं। बाउम, पाउज़र, बाउक, राउक, ट्रॉय, ऑयलर, सॉइग्निस, स्टॉयर। यहाँ पे ये ईयू होना चाहिए, उल्टा हो गया, मिस प्रिंटिंग। ठीक है जी। तो ट्रॉय, ऑयलर, सॉइग्निस, स्टॉयर, बाउम, पाउज़र, बाउक और राउक। क्लार? क्लार मतलब समझे, अंडरस्टूड, गुड। लास्ट में हमारे पास जो लास्ट हमें याद करना है, बस रीडिंग के रूल खत्म। TION, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। TION चारों अगर एक साथ दिख जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं आधे त के साथ में, जीभ अभी भी ऊपर टच होगी, सियोन। सियोन नहीं बोलना है, त त सियोन, राइट। कई लोग एस के साथ बोलते थे सियोन। कुछ कुछ सीख रहे हो तो पूरा सही सीखना है, काम चलाऊ थोड़ी सीखना है। काम चलाऊ में एट द एंड ऑफ द डे हमें जर्मन पढ़ के क्या करना है, पैसे कमाने हैं। 90% लोगों का टारगेट वही होगा। कोई टीचर बनेगा, कोई फ्रीलांसिंग करेगा, कोई जॉब के लिए देख रहा होगा, कोई जर्मनी जाने के लिए देख रहा होगा, कोई फर्दर कुछ करने के लिए कर रहा होगा, कोई सोशल काम के लिए भी कर रहा होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जर्मन तो चाहिए पड़ेगी। तो काम चलाऊ जर्मन को काम चलाऊ पूछा जाता है, परफेक्ट जर्मन को हर कोई पूछता है। तो सियोन पढ़ के देखते हैं।
LEK के बाद में TION दिख गया मुझे, तो TION का साउंड है त्सियोन। बचा क्या? LEK, लेक्सियोन, इंटरनासियोनाल, फुंक्सियोन, पोजित्सियोन। दोबारा पढ़ता हूँ, लेक्सियोन, इंटरनासियोनाल, फुंक्सियोन, पोजित्सियोन। तो ये हैं हमारे रीडिंग के सारे रूल्स, और ये PDF डेफिनेटली आपको मिल सकती है, और आपको बस कैप्शन चेक करना है और आपको ये PDF मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब बुक स्टावर हमने देख लिए, रीडिंग के रूल्स हमने देख लिए। अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ी देर मैं समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसको करेक्ट वे में कैसे पढ़ना है, कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है, छोटे बड़े कोई भी शब्द आने दो। अब से आप जर्मन पढ़ सकते हो, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप बुक स्टाबर और ये रीडिंग के रूल्स ढंग से अच्छे से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप कुछ भी पढ़ सकते हो जर्मन में, बड़ा हो चाहे इतना सा वर्ड, चाहे 2 लेटर का, आप पढ़ पाओगे। तो पहले तो हम समझ के देखते हैं, फिर धीरे धीरे मैं पहले लिखूंगा, आप जज करोगे, गेस करोगे, फिर थोड़ा गैप देके मैं बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे। चलो जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा MACHEN। अब देखो, कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं जो हमने पढ़े हैं। इसका कोई कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा नहीं, इसके बारे में मैंने सुना है कि भाई इसको तो ओरिजिनल बोलते हैं। CH का कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा था, और EN का कॉम्बिनेशन भी मैंने देखा था कि लास्ट में EN आता है तो उसको अन बोलते हैं, राइट। क्योंकि इसका कोई कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा नहीं, रीडिंग के रूल में ये आया नहीं, तो M का साउंड वैसा ही है जैसे जर्मन और इंग्लिश में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो म, आगे क्या है? आ, क्या बना? मा। अब चलते हैं नेक्स्ट, CH है ना। CH को जज करने से पहले हमें क्या चेक करना है? पहले क्या है? AOU अगर पहले दिख जाता है तो CH को क्या पढ़ते हैं? ख। AOU नहीं दिखता है तो श बोलते हैं। AOU दिख गया तो CH को बोलेंगे ख। तो माँ और ख, माख, राइट। और EN लास्ट में आ जाए तो उसको क्या पढ़ते हैं? अन, माखन, माखन बन गया। इसी प्रकार से एक वर्ड और लेते हैं। CH दिख गया, EN दिख गया, इन दोनों का कोई रूल मैंने पढ़ा नहीं, तो मतलब इन दोनों का जो ओरिजिनल बुक स्टाबर वाला साउंड है सेम रहेगा। इसको बोलते हैं का, इसको बोलते हैं ओ, बन गया को। आगे है CH, CH से पहले ओ है, AOU, ख, कोख, और बचा क्या? अन, कोखन, राइट। अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास क्या है? FLACHE। क्या पढ़ना चाहिए इसको? FLACHE। F का कोई रूल हमने नहीं देखा तो इसको बोलते हैं फ, क्योंकि F सेम ही है तो फ का साउंड रहेगा। L का कोई रूल नहीं देखा अपन ने तो सेम रहेगा ल, बन गया फ्ल, राइट, फ्ल बन गया। आगे क्या है? आ, क्या बना? फ्ला। ए के बाद CH का साउंड क्या होता है? ख, फ्लाख। लास्ट में क्या बच रहा है? ई। ई अगर लास्ट में हो तो क्या पढ़ते हैं? अ, राइट, फ्लाख, फ्लाख। यही अगर मैं एक एडिशन कर दूं S का, FLASCHE कर दूं, अब साउंड क्या होगा? अब मुझे दिख गया SCH, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? श, राइट। तो फ्ला तक तो अभी भी सेम है, फ्ला। आगे आ गया मेरे पास श, और बचा क्या? अ, श खत्म ही अ पे हो रहा है तो अलग से अ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने इसको क्या पढ़ा? फ्लाश, फ्लाश, फ्लाश। आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन दिख रहा है? ई और आई, हमने इसको पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं?
आई। जेड और टी का कोई रीडिंग रूल तो नहीं देखा हमने, डेफिनेटली उसका साउंड देखा है बट कॉम्बिनेशन तो नहीं मिला। कॉम्बिनेशन एक है आई, आई के बाद में क्या है ट, आइट। जेड को क्या बोलते हैं स, आधा त और स, स के बाद में आइट जोड़ दो, साइट, साइट। अब आप लोग जिस चीज़ से मुझे देख रहे हो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमरा, राइट, बट इसको जर्मन में कहते हैं अब कोई भी, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे पता है कुछ लोगों ने बोल दिया होगा कामेरा, बट पहले देख लेते हैं, अभी सीखना शुरू किया है कि कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है। कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, इंडिविजुअल साउंड आएगी का मेरा, कामेरा। कैमरा इंग्लिश है, कामेरा जर्मन। अब जिस चीज़ से मैं लिख रहा हूँ इसको कहते हैं, अब कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है नहीं, सबका इंडिविजुअल साउंड है, क उ ल ई, कूली। कूली, कूली का मतलब होता है पेन, कूली। अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा लंबा वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पहले काम करेंगे, कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। कॉम्बिनेशन में मुझे दिख रहा है SCH, EI और ER। बाकी कोई कॉम्बिनेशन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, राइट। अब इसमें हमें EL भी दिख रहा है, नो डाउट, बट EL तो लास्ट में भी आता है, तभी तो उसको अल बोलते हैं। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क और उ मिलके बने कू, है ना। जी लास्ट में तो नहीं है तो उसका साउंड ग रहेगा, तो तीनों मिले तो क्या बना, कुग, कुग। फिर आगे ई है और एल है, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो बनेगा कूगेल, कूगेल, कूगल। SCH को हम क्या बोलते हैं, श, कूगल श। पहुंच गए। आगे क्या है, आर, आर का साउंड है र। आर के जस्ट आगे क्या है, ई और आई। ई और आई का कॉम्बिनेशन साउंड है आई, तो आर के साथ ई आई, र और आई, राई, कूगल शराई। बचा क्या, ब के बाद में अर, क्योंकि लास्ट में ई आर आता है तो अर बोलते हैं उसको, तो ब र, बर, कूगल शराइबर, कूगल शराइबर। हमें जर्मन ऐसे पढ़नी है, रीड करनी है। एक वर्ड और देता हूं मैं आपको आज, पूरा एक साथ ना लिख के मैं आपको थोड़ा टुकड़ों में दूंगा ये वाला, वैसे तो बड़ा वर्ड है। यहाँ हम पहुँच गए, हमने देखा डबल ए आ गया, खैर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड वही रहेगा इसका। तो हमने क्या देखा, एस और टी, स्ट, आ, बचा क्या ट, स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टस, राइट, स्टार्ट्स। ए के बाद में एन लिख दिया मैंने, आ और न लिख दिया, स्टार्ट्स आन, स्टार्ट्स आन। ग और ए, गे, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, लास्ट वाला अ नहीं है वो, स्टार्ट्स आन गे। अब मैंने लिखा है, अगर सिर्फ अभी जो लिखा है उसको पढ़ें हम यहाँ से, तो एच, ह, ओ पे उमलाउट है, यो, आर के बाद में आई जी से खत्म हो रहा है, इश, तो आर के साथ में रिश। आई जी से जब कुछ खत्म होता है तो उसको इश बोलते हैं, आर है उससे पहले तो रिश, राइट। तो स्टार्ट्स आन गे ह्यो रिश। लास्ट वाला तो मुझे यकीन है आप ही पढ़ दोगे। ई आई का कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं आई, तो क्या बचा, के और टी, काइट। अब अगर हम इसको धीरे धीरे वापस पढ़ें, स्टार्ट्स आन गे ह्यो रिश काइट,
Staatsangehörigkeit। अब आपका होमवर्क है। होमवर्क तो ये है कि आपको जितने भी मैंने वर्ड्स हाल फिलहाल लिखे हैं इनका मीनिंग ढूंढना है। और मीनिंग ढूंढने के लिए ऐसे तो आपको गूगल ट्रांसलेटर और मतलब आपकी नज़र में तो आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो, बट एक बहुत ही प्यारी सी बहुत अच्छी डिक्शनरी है जो बिगिनर लेवल पे और आगे भी जाके काम आती है आपके। उस डिक्शनरी का नाम है dict.cc। ये ऐसा कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये ना कोई मेरी बनाई हुई डिक्शनरी है, ना इससे मुझे कोई पैसे मिल रहे, बट जब हमने सीखी थी, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, बहुत अच्छी है और मोबाइल एप्लीकेशन में एंड्रॉयड और आईफोन में सब में अवेलेबल है। तो dict.cc आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका आइकन येलो कलर का होगा। इसमें आपको वो कैब डाउनलोड करनी बोलेगी फर्स्ट टाइम में, तो वो कैब डाउनलोड करके इनिशियल लेवल पे आपके लिए बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है। बाकी वैसे तो बहुत सारी हैं, आप जब प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे ढूंढोगे, गूगल पे भी आप जब सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो इनिशियल लेवल पे हम बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर पे हैं, तो हम ट्रांसलेट अगर ना यूज़ करें, गूगल ट्रांसलेट या कोई सा भी ट्रांसलेटर, तो बेटर रहेगा क्योंकि ट्रांसलेटर को नहीं पता कि आप A1 लेवल में हो, राइट। वो दिखा देगा आपको जर्मन, जिसमें ग्रामर है, जिसमें प्रपोजिशंस हैं, जिसमें कोई कनेक्टर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अभी तक पता ही नहीं है। तो गूगल ट्रांसलेटर पे डायरेक्टली इस लेवल पे ना जाके बेटर रहेगा कि हम डिक्शनरीज और थोड़ा जैसे मेटा AI वगैरह है, ये सारी चीज़ें आजकल आप यूज़ कर सकते हो और सीख सकते हो। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा इन सब शब्दों का मीनिंग ढूंढना, इनकी एक कॉपी भी बना लो, मीनिंग लिख लो, वो क्या आपकी कॉपी हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं कल के सेशन में।